अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर स्काई। आज की वीडियो प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अहम है क्योंकि 5 में से एक औरत जो हामिला होती है उसको कूल्हों में दर्द का शदीद मसला होता है। ये मसले 2 तरह के होते हैं। एक को प्रेगनेंसी रिलेटेड पेल्विक गर्डल पेन कहा जाता है यानी कि पीजीपी, और दूसरा जो है उसको सिम्फिसिस प्यूबिस डिसइंफेक्शन कहा जाता है जिसका नाम एसपीडी भी होता है। हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं इसलिए हम पीजीपी की बात करेंगे। इसमें औरतों की कूल्हों में बहुत शदीद स्टिफनेस हो जाती है, खिंचाव हो जाता है और उनके जो टांगे हैं वो एक जैसी जमीन पर नहीं पड़ती, यानी कि उन पर उनसे सही से बोझ नहीं पड़ पाता। इसी मसले को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट और इसके बारे में सब कुछ। सिम्टम्स इसकी डिस्कस हम करेंगे कि कुछ ऐसी निशानियां होती हैं कि जिसकी वजह से पहचाना जाता है कि ये औरत को पीजीपी का मसला है। इन निशानियों में सबसे पहले उनको डिफरेंट पार्ट्स में पेन होती है जिससे ये पहचाना जा सकता है कि इनको ये मसला है। पहली जगह प्यूबिक बोन होती है, ये फ्रंट साइड होती है कूल्हों की, यहाँ पे औरतों को दर्द होता है या दबाव वाला पेन होता है। दूसरी जगह लोअर बैक होती है, यानी कि पीछे डिस्क के करीब या राइट साइड पे या लेफ्ट पे या दोनों साइड पे दर्द होती है। इसके अलावा कुछ औरतों में ये दर्द निदामे इंदहानी या वेजाइना से शुरू होकर एनस के दरमियान में फील होती है। एनस मकद को कहा जाता है जहाँ से फुजला का अखराज होता है। इसके अलावा कुछ औरतों में थाइज में भी ये दर्द फैलती है जैसे शैटिका की फैलती है। ये तकलीफें बढ़ जाती हैं अगर औरत एहतियात ना करे। फॉर एग्जाम्पल वो वॉक करे और तो ये दर्द बढ़ जाती है, या वो सीढ़ियाँ चढ़े तो भी ये दर्द बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर वो एक टांग पर खड़ी हो या जैसे कपड़े पहनते हुए एक शलवार का या ट्राउजर का एक पाँव पहन लिया जाए तो दूसरा पाँव हवा में होता है, तो इस तरह से भी करने से दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बेड के ऊपर करवट बदलने में बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा गाड़ी से उतरते हुए या बैठते हुए बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये वो निशानियां होती हैं जिसके जरिए ये जाना जा सकता है कि इस औरत को पेल्विक गर्डल पेन है। लेकिन कंफ्यूज औरतें इधर होती हैं कि इनको डॉक्टर से कब मिलने की ज़रूरत है या डॉक्टर को बुलाने की कब ज़रूरत है। तो अगर तो आपसे चलना फिरना बिल्कुल मुहाल हो जाए और आपसे घर का कोई काम ना हो सके, या ये कि गाड़ी से उतरते बैठते हुए आपको बेतहाशा पेन हो या आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बेतहाशा पेन हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के साथ राब्ता करने की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट के लिए इसके आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विक जॉइंट के बारे में, जिसको ये मालूम होता है कि कौन से जोड़ से किस जगह का आराम आता है और कौन से जोड़ को मालिश करने से या एक्सरसाइज करवाने से आपको प्यूबिक पेन का और इस तरह की पेन का आराम आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि आप मैनुअल थेरेपी के जरिए करवा सकती हैं, जैसे कि आप मसाज करवा सकती हैं। मसाज से भी औरतों को फर्क पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आपके पेल्विक एरिया का, हिप का, स्पाइन का, सब चीज़ों का जो डायरेक्शन है मसाज की वो प्रॉपर हो या वह फिजियोथेरेपिस्ट से मालूम की गई हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, ये आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवा सकते हैं। कुछ फीमेल नर्सेज घर में आके भी ये काम करती हैं, तो ये करवाने से भी आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्टमक में, बैक में और हिप, ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस पानी में भी करवाई जाती हैं, उससे आपके जॉइंट्स काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सजेशंस की या नसीहतों की भी ज़रूरत होती है, जिसमें ख़ास तौर पे आपको ये बताने की ज़रूरत होती है कि लेबर में या बर्थ में आपको किस किस तरह की पेन्स होती हैं, बच्चा पैदा करते हुए प्रोसेस में क्या क्या होता है, और इसके अलावा कि आपको अपने हस्बैंड से मिलते हुए किस तरह की पोजीशन रखनी चाहिए। और इसका अलावा जो एक हल होता है वो पेन किलर होता है या पेन रिलीवर होता है। इसमें जो दवाई दी जाती है वो ज़्यादातर DENS होती है, लेकिन इसको आप डॉक्टर से पूछे बगैर यूज़ ना करें। इसके बाद कुछ औरतों को जैसे बैसाखियाँ होती हैं वो दिया जाता है, जिसे क्रूशिस कहा जाता है। उसके अलावा पेल्विक सपोर्ट बेल्ट भी दी जाती है ताकि उनको ये मसला ना हो। इन चीज़ों के इस्तेमाल से या इस ट्रीटमेंट से आपको जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हो जाते हैं या आपको जो क्रोनिक पेन होती है वो कम हो जाती है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter
fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. अब हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं जो कि आपको तैयार करते हैं या आपको कॉप करने में मदद देते हैं इस बीमारी से या इस प्रॉब्लम से जब आप प्रेग्नेंट हो। सबसे पहले तो आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो मूव करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ से आपका जो पेन है वो निस्बतन कंट्रोल में रहती है। लेकिन कुछ औरतों में ये चलने फिरने से और एक्टिव रहने से ये पेन बढ़ती है, तो वो औरतें ना करें। जितनी बॉडी इजाज़त देती है उतना करें। जब आपको लगे कि अब पेन बढ़ने लगी है तो आप फिर बैठ जाइए। सेकंड चीज़ होती है कि आपने प्रेगनेंसी में रेस्ट प्रॉपर करना है। अगर आप कोई काम करती हैं तो आपको वो किस्तों में करना है, बार बार रेस्ट लेके करना है, नैप लेके करना है, इजी होके करना है। आपने उसको प्रेशर या हेडेक नहीं बनाना। उसके बाद अगर आपके पास कोई काम वाली या मेड या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर या आपके हस्बैंड या कोई भी ऐसा बंदा है जो आपके साथ हेल्प करवा सकता है घर की एक्टिविटीज़ में, तो आपको उससे मदद लेने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपने जो जूते पहनने हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, वो हील वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जूतों की भी शेप और एड़ी की वजह से कई दफ़ा औरतों को पेल्विक गर्दन पेन बढ़ जाती है। इसके बाद आपने जब भी कपड़े पहनने हैं तो कोशिश करें कि बैठ के पहने। अगर आप ट्राउज़र वगैरह पहन रही हैं या शलवार पहन रही हैं तो आपने पहले बैठना है, उसके बाद आपने अपनी टांगों के ऊपर ये चढ़ाना है या उतारना है। अगर आप खड़े होकर एक टांग पे प्रेशर डालेंगी तो आपको ये पेन बढ़ जाती है। इसके बाद अगर आपने गाड़ी से उतरना है या बैठना है तो गाड़ी की सीट के ऊपर एक बड़ा शॉपर या प्लास्टिक बैग रख लीजिए। उससे ये होगा कि आपको घिसट के जाने की बजाय स्लिप होकर आप इजीली बैठ सकती हैं या उतर सकती हैं। इस तरह आपको ये पेन कम होती है। इसके अलावा अगर आप अपने हस्बैंड से मिलना है इस दौरान में तो आपने कोशिश करनी है कि एनिमल स्टाइल में आपको ये मिलना होगा, ताकि आपके जो लोअर पार्ट है उसके ऊपर वजन ना पड़े और आपको पेन ना हो। अगर आप सो रही हैं तो आपको सोने के लिए कंफर्टेबल पोजीशंस की ज़रूरत होती है। उसमें आपने अपनी टांगों के दरमियान में तकिया रख लेना है, या आपने वो एक प्रेग्नेंट औरतों के लिए कंफर्टर बना होता है वो वाला ले लेना है और उसके साथ सोना है। इस तरह सोने से आपको ये जो मसला है थोड़ा कंट्रोल में रहता है या नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने करवट लेनी है तो कोशिश करें कि अपने जो बटक है इसको स्क्वीज करके और टांगों को जोड़कर दूसरी तरफ को मूव करना है, ताकि आपका जो ये पेन है इस बढ़े ना और आपकी जिस्म सिमटा रहे। इसके अलावा जब आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है तो कोशिश करनी है कि 1 बाय 1 करके चढ़ें, यानी एक सीढ़ी चढ़ने के बाद रुक जाएं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ें और इस तरह से आप ऊपर चढ़ें। और अगर ये नहीं मुमकिन तो आप बैठ के भी चढ़ सकती हैं, और दूसरा ये कि आप उल्टे कदम लेकर भी चढ़ सकती हैं। तो ये तरीका होता है सीढ़ियाँ चढ़ने का इसमें। इसके बाद आपको ये करना है कि अगर आपके पास कोई क्रोशेस वगैरह हैं तो उनको यूज़ करें। उसके बाद आप कोई बैग कैरी करने के लिए लगा लें, ताकि आप कोई चीज़ लेके आ जा रही हैं तो आपको वजन ज़्यादा ना उठाना पड़े। इसके अलावा इन टिप्स के अलावा हम आपको कुछ चीज़ों से मना करने वाले हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको मालूम हो चुका है कि आपको पेल्विक गर्डल पेन है तो आपने एक टांग पर खड़े नहीं होना, कभी भी नहीं होना। एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर लिफ्ट नहीं करना, ट्विस्ट नहीं करना, और एक टांग के ऊपर वजन डाल के बच्चे को नहीं उठाना। इसके अलावा आपने अपनी टांगों को चौंकड़ी मार के नहीं बैठना। इस तरह से आपकी ये दर्द बढ़ जाती है। और ये कि आपने ज़्यादा देर के लिए खड़े नहीं होना और ज़्यादा वजन भी नहीं उठाना। इसके अलावा आपने घर की कुछ ऐसे काम जैसे कि वैक्यूम वगैरह में आपकी कमर झुकती है और आपकी टांगे बैलेंस में नहीं रहती, वो नहीं करनी। इसके अलावा आपने बाजार वगैरह में जो ट्रॉली होती है सुपरमार्केट में वो भी पुश नहीं करनी और उसको खींचना भी नहीं है। इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि एक हाथ से वजन नहीं उठाना। कोई भी आपको उठाना पड़े तो दोनों हाथों से इक्वल उठाना है, ताकि आपके दोनों कूलों पर इक्वल प्रेशर जाए। एक के ऊपर जाने से आपको ये दर्द बढ़ जाती है। इसके बाद कई औरतों को ये सवाल होता है कि हमें पहले से इतनी पेन है तो क्या हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, या हमारा जो बच्चा है या लेबर में हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका जवाब ये है कि
अक्सर औरतें जिनको ये पेन होती है उनकी डिलीवरी नॉर्मल ही होती है, और कई औरतों को ये पेन होती भी इसीलिए है क्योंकि बच्चा फिक्स होने के बाद उनको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन अगर आपको ये डर है तो आप इसके बारे में अपना डर दिल से निकाल दीजिए, लेकिन अपने जो डॉक्टर है उसके साथ एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि आप नॉर्मल डिलीवरी के अहल हैं या नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि इस पेन के साथ आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। अब आपके दिल में ये सवाल आता होगा कि ये पेन होती किन लोगों को है, मतलब कि कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में नहीं होती और कुछ को होती है। तो इसमें पहला फैक्टर ये होता है कि अगर आपकी हिस्ट्री में पहले कोई पेन हो, या आपकी कोई ऐसी इंजरी हुई हो, या आपके मसल पुल हुए हो, या आपको शैटिका वगैरह का कोई मसला रहा हो, या आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आपको ये पैल्विक में पेन होती रही हो, या आप कोई जॉब ऐसी करती हैं जिसमें आपको लॉन्ग टाइम खड़ा होना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली थकना पड़ता है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, या आपकी प्रेगनेंसी इस दफ़ा ट्विंस के साथ है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से औरतों को ये पेन होती है। इसके बाद एक सवाल ये आता है कि प्रेशर में और पेन में क्या फ़र्क होता है। कई औरतें प्रेशर को पेन के साथ मिक्स कर देती हैं। ये जान लीजिए कि जब प्रेशर पड़ता है तो वो आपको एक दबाव की फीलिंग आती है, उसमें आपको जिस तरह आपको मेंसेस में क्रैम्प्स पड़ते हैं या खिंचाव महसूस होता है, उस तरह से आपको प्रेशर की फीलिंग होती है। लेकिन जो पेन होती है वो आपको एक दर्द की या एक टीजिंग दर्द होती है जो आपको वाज़े बताती है कि ये मुझे प्रेशर नहीं पेन है। प्रेशर 9वें महीने में अक्सर औरतों को पड़ता है, इसलिए उसको पेन के साथ मिक्स ना करें। ये एक डिफरेंस था जो आपके साथ क्लियर करना ज़रूरी था। और उसके बाद आखिर में नोट ये है कि हमेशा अपनी प्रेगनेंसी को इजी रखिए। जब भी काम करें तो उसके बीच में रेस्ट के वक्फे रखें। किसी भी एक पोजीशन के ऊपर ज़्यादा देर मत रहें प्रेगनेंसी में। टांगे ज़्यादा लटका के ना रखें, टांगे ज़्यादा देर उठा के ना रखें। मतलब ऊंची जगह रखने से भी आपकी टांगों में स्वेलिंग हो जाती है, लटका के रखने से भी स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में रिपीटिशन नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने 10 मिनट वॉक की है तो आप 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लें। अगर आपने कुछ देर घर का काम किया है, खाना बनाया है, तो आप उसके बाद घंटा एक नैप ले लें या आप कमर सीधी कर लें। इसी तरह से अपनी कमर का खास ख्याल रखिए क्योंकि कमर में दर्द भी इन्हीं वजूहात की वजह से होती है जिनकी वजह से आपको पैल्विक में पेन हो जाती है। उम्मीद है कि पैल्विक के पेन से या गूल्हों के दर्द के मुतालिक आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए होंगे। इस वीडियो को उन फीमेल्स के साथ शेयर करें जिनको ये मसला है ताकि उनकी प्रेगनेंसी आसान हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाएगी तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।